नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी और मैं हूं हिंदू सिंह यादव। अगर बात की जाए तो आगर जिला मुख्यालय पे पहली बार जल को और पानी की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया गया और रैली के रूप में किसान जिला कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे। हमारे साथ में ये कहें कि पूर्व जनपद अध्यक्ष की बेटी और सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी तंवर हमारे साथ में है। क्या मांग है और कितने गाँव ऐसे हैं जहाँ पर अभी तक सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुँचा है? देखिए, गाँव अगर माना जाए तो कम से कम आगर विधानसभा से अगर आप माने तो कम से कम 150 से 200 गाँव वंचित है सिंचाई लाइन से। और इसमें मुख्यतः हमारा बड़ो क्षेत्र आता है जिसमें आधी से भी ज़्यादा संख्या में जो बड़ो क्षेत्र के गांव हैं वे सिंचाई से वंचित हैं। तो हमारी मांग है, सभी किसान हम लोग आज यहाँ कलेक्ट्रेट पर धरना देकर और हम लोग अपनी मांग रखने आए हैं कि आप सिंचाई की लाइन सुचारू रूप से हमारे यहाँ पर भी चालू करवाएं ताकि हमारे किसानों को भी लाभ मिले। क्योंकि जो फसल पर निर्भर है, जो अपने क्षेत्र की कृषि पर निर्भर है, वो पलायन ना करें हमारे साथी युवा भाइयों और यहाँ से जाए ना छोड़ के अपने गाँव को और अपनी ज़मीन बेच के जाए ना। क्योंकि आपने अभी सुना वो बागचा डैम हो गया, उसमें भी आधी हमारे बड़ो क्षेत्र की लाइनें बच गई है। तो यहाँ तो वहाँ से तो अगर हो सके तो वहाँ से, यहाँ इंदौर वाली लाइन है वहाँ से, यहाँ एक और है कौन सा एक, हाँ कुंडालिया से हो सके तो वहाँ से कहीं से भी आप हमारी ऐसी व्यवस्था जोड़ें जिससे हमारे गाँव के किसी जितने भी लोग हैं वो सब इसका फ़ायदा ले सके सिंचाई का। कुंडलिया डैम की अगर बात की जाए तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर वर्तमान में और पहले से वहां पर तालाब बने हुए हैं। वो चाहे गणेशपुरा की बात की जाए, किटखेड़ी बांध की बात की जाए, बोरखेड़ी डैम की बात की जाए या गणेशपुरा की बात की जाए, उसी गाँव में दोबारा फिर पानी जा रहा है। और काली सिंध और पार्वती परियोजना के अंतर्गत 22 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर दोबारा पानी जा रहा है। क्या वो गाँव जो उस प्रोजेक्ट से बाहर होंगे तो क्या आपकी यही मांग है कि उसके बदले में ये गाँव जोड़ा जाए? क्या प्रोजेक्ट? नहीं, हमने ये नहीं कहा है कि उन गाँवों को आप प्रोजेक्ट से बाहर करके उन्हें मतलब दूर किया जाए। हमारी मांग ये है कि जो भी क्षमता जिस भी डैम की अगर होती है, सपोज करिए आपके अगर इस बड़ो क्षेत्र में अगर 10 गांव भी अगर कुंडाली डैम से अगर जुड़कर फ़ायदा ले सकते हैं, या फिर इंदौर वाले डैम से उस साइड के यहाँ बतकोटा डैम है, यहाँ ये अभी हमारा कौन सा ये नहीं शामाकोटा डैम है, और एक और एक तालाब है जो प्राकृतिक तालाब है, नहीं प्राकृतिक तालाब है, आपने ये नहीं यहाँ का बड़े तालाब के पास जो गांव है हमारा, हाँ पुरासपुर, हाँ वहाँ का है। तो वहाँ पर एक प्राकृतिक तालाब है, अगर वो भी चालू होता है तो उसके भी आसपास ही कहीं गाँवों को उसका लाभ मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ तो ऐसी व्यवस्था की जाए। हमें तो सिर्फ एक व्यवस्था चाहिए, वो आप उसका सर्वे करें। एक भी गाँव, एक छोटा सा गाँव भी हम चाहते हैं कि वंचित न रहे, क्योंकि जल बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज इतने सालों बाद भी अगर हमें किसानों की लड़ाई लड़ना और हम लोग को लड़ना पड़ रहा है, एक बेसिक चीज़ जो पानी होती है उसके लिए लड़ना पड़ रहा है, तो फिर किस तरह का विकास चल रहा है? तो अभी आपने मतलब जो ज्ञापन दिया है, अगर इस बात भी आप उस पर कोई अमल नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, मैंने तो अभी बोल दिया है, हमारे एडीएम सर आए थे कि सबसे पहले तो अगर ये ज्ञापन हम दे तो रहे हैं, देने जा रहे हैं किसानों के हित में, लेकिन हमारे क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जहां पीने की पानी की भी व्यवस्था नहीं है। आज भी महिलाएं 5-5, 10-10 किलोमीटर चलकर और बेड़े से पानी ले उतरती है गाँव में, और उनकी हालत ऐसी है कि वो बिना पानी के मतलब उनको 1-2 दिन निकालना ही पड़ रहा है। तो ऐसी व्यवस्था अगर आप नहीं करेंगे तो शायद और उग्र आंदोलन होना, इस गर्मी में तो समझ लो कि उग्र आंदोलन ही होगा अगर उन्होंने व्यवस्था नहीं की। तो या तो बोर करें या फिर कुछ भी कैसे भी करके वो वहाँ पर कुओं से पानी सप्लाई करें। नल जल योजना के अंतर्गत जो नल जल योजना हमारे कमलनाथ जी के टाइम की जो मंजूर हुई थी, उस योजना का अभी तक क्षेत्र में अभी तक वो जो टाइम था उस टाइम तक ख़त्म होने के बाद भी अभी तक उन्होंने यहाँ तक लाने का अभी उनका काम नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द उसको कैसे लाया जाए उस पर काम करें, क्योंकि अब ये शायद चौथी गर्मी है या तीसरी-चौथी गर्मी है जिसमें अभी तक नल जल योजना का लाभ हमारी जनता नहीं ले पा रही। ये थे हमारे साथ में विजय लक्ष्मी गर्ग, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, किसान की बेटी भी है। इनकी मांग है कि हमारे खेतों में, किसानों के खेतों में कैसे पानी पहुंचाए, वो मांग हम सरकार से कर रहे हैं। इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं और अपनी मांग रखी है। देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी, हिंदू सिंह यादव के साथ।